ये प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में चित्रकूट की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए हम आप लोग भी श्रवण करते हैं। बोले सिया रामचंद्र भगवान की कैसे शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही रामचरित मानस कवि गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस को लिखा है और उन्होंने चित्रकूट की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इधर चित्रकूट में कामदानाथ भी प्रभु की भक्ति का प्रसाद बांट रहे हैं। जो भी भक्त उनके दर्शन करने जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहां की एक एक कण में प्रभु श्री राम की कृपा का वास है। कैसे चित्रकूट की राम रज परिक्रमा की धूल उड़ी उड़ी गिरत शरीर पर पाप हो सब झूल। बताया गया है चित्रकूट की राम रज है। एक एक कण में प्रभु की कृपा का वास है और जैसे ही शरीर पर पड़ती है सभी प्रकार के पाप ताप साफ सारे नष्ट हो जाते हैं। एक दिन की बात रहीम दास जी जा रहे थे तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक सामने से हाथी आ रहा है और उस पर राजा बैठा हुआ है और वो हाथी नीचे से धूल को उठा करके अपने सर पर डाल रहा है। जब हाथी ऐसा कर रहा है हाथी के धूल डालने पर राजा के वस्त्र जो गंदे हो जाते हैं और हाथी को प्रताड़ित करता है राजा। तो ये बात तुलसीदास जी ने रहीम दास से पूछी कि ऐसा क्या है कि हाथी अपने शरीर के ऊपर धूल क्यों डाल रहा है। ये बात पूछी। धूल उड़ावत गज फिरत कह रहीम के काज। हमें बताइए ये जो हाथी है अपने सर पर धूल क्यों डाल रहा है। तो रहीम दास ने कहा हमें शायद ऐसा लग रहा है कि हाथी अपने सर पर धूल इसलिए डाल रहा है क्योंकि धूल उड़ावत गज फिरत कह रहीम के ही काज। जिस रज से मुनि पत्नी तरी सोई खोजत गज। बताया हमें ऐसा लग रहा है ये हाथी धूल अपने सर पर शायद इसलिए डाल रहा है। हाथी सोच रहा है क्योंकि इस चित्रकूट की एक एक कण पर प्रभु श्री राम के चरण कमलों का वास है और ये जब धूल हमारे सर पर पड़ेगी तो हमारे सारे पाप ताप साफ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हाथी ये धूल अपने सर पर डाल रहा है। इसलिए चित्रकूट की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने सबसे स्पेशल लिस्ट में लिखा है। कैसे आइए शुरू करते हैं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में झूठ अनेकों
पर जटा झूठ समझूठ दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं। इस संसार में नाना प्रकार के झूठे बताई गई हैं, लेकिन तो दुनिया में झूठ अनेकों हैं। भाई भाई सब झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं। दुनिया में लूट अनेकों हैं। नाना प्रकार की लूट है संसार में, लेकिन प्रभु के नाम के जैसी दुनिया में कोई लूट है नहीं। पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं। नाना प्रकार के कूट हैं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर जीत कूट सब कूट नहीं। बताया गया है दुनिया में नाना प्रकार के कूट है, लेकिन चित्रकूट जैसा कूट है। इधर क्या हुआ, जब रहीमदास ने बताया कि हाथी इसलिए धूल डाल रहा है क्योंकि सोच रहा है कि जिन राज्य के पड़ने से अहल्या जैसी पत्थर की जो शिला है उसका उद्धार हो गया, तो मेरा क्यों नहीं हो जाएगा। ये बात हाथी सोचकर ऐसा कर रहा था। समय बीतता गया। एक दिन की बात, एक दिन की बात, प्रभु श्री राम पंचवटी में विराजमान है और एक बार पुनः अपने हाथों से पुष्पों को चुना और उनके सुंदर सुंदर आभूषण बनाए, मैया सीता को पहनाया। अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, रे निज कर भूषण राम बनाए। कहीं पहिरायहु प्रभु सादर,
प्रभु श्री राम ने क्या किया, उन पुष्पों से सुंदर आभूषण बनाए और मैया सीता को चादर पहनाया। सीता ही पहिरायहु प्रभु चादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। हुआ क्या, प्रभु श्री राम ने मैया सीता को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए, पुष्पों के बने हुए। और ये सब दृश्य जब इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा तो मन में विचार किया कि जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं कि प्रभु पंचवटी में आए हुए हैं मैया सीता के साथ और अपनी छोटी भ्राता लखनलाल के साथ, लेकिन जब ऐसा देखा तो जयंत के मन में क्षोभ आया कि हमें लग रहा है ये प्रभु नहीं हो सकते, ये तो कोई कामी पुरुष है, क्योंकि जो स्त्री के संस्कार करने में व्यस्त है। जैसे ही ऐसा देखा जयंत ने, तो जयंत के मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। हुआ क्या, सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सुरपति सुत धरि बायस भेसा, कभी रूप धारण कर लिया जयंत ने। और सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। त्रिलोकी भगवान के बल को देखना चाहता है, उनकी परीक्षा लेना चाहता है। किस प्रकार से, जिम पीली का सागर था, जिम पीली का सागर था, महामंदमति पावन जहाँ। नन्ही सी चीटी मन में विचार करे कि हमें अगर सागर यानी समुद्र पार करना हो तो हम पार कर जाएंगे। जरा विचार करो कि नन्ही सी चीटी समुद्र को कैसे पार कर सकती है। जिम पीली का सागर था, महामंदमति पावन क्या किया, कौवे का भेष बनाया और स्वर्ग लोक से कहा गया, पंचवटी, जहाँ प्रभु श्री राम मैया सीता के साथ में बैठे हुए अपने हाथों से सुंदर पुष्पों की माला को पहनाया। और प्रभु श्री राम बैठे हैं, मैया सीता के पैरों पे सर रख के सो गए। तब जाके जयंत को अच्छा सा मौका मिल गया, ऊपर से आया, मैया सीता के पैर में चोंच को मार दिया। और जैसे ही चोंच को मारा, पैर से रुधिर की धार बहने लगी। लेकिन मैया सीता ने सोचा कि जयंत तो नादान है ही, ये बात मैं जानती हूँ, अगर ये बात प्रभु को पता चलेगी तो इसका तुरंत अंत कर देंगे। हुआ क्या, चला रुधिर रघु नायक जान, ऐसे ही मैया सीता के पैर में चोंच को मारा, रुधिर की धारा प्रवाहित हुई और
जैसे ही रुधिर प्रभु श्री राम के शरीर से स्पर्श होता है, प्रभु को पता चला रुधिर रघुनायक जाना। प्रभु श्री राम ने क्या किया, तुरंत प्रभु ने मन में विचार कर लिया कि ये मेरी परीक्षा लेने आया है ना, इसलिए इसको अपना बल दिखाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने क्या किया, जिस कुश्ती चटाई पे बैठे हुए थे उसमें से एक छोटा सा कुश्ती का उसको मंत्र से विपरीत किया, छोड़ दिया। चला रघुनायक जाना और सीख बाण सारथ संधाना। हुआ क्या, प्रभु श्री राम ने प्रेरित ब्रह्मसर धारा प्रेरित ब्रह्मसर धारा। प्रभु श्री राम ने क्या किया, उसको विपरीत किया और जैसे ही उस कवि रूपी जयंत ने देखा कि प्रभु श्री राम ने मेरे पीछे उसका बाण छोड़ दिया है, भागा। रे चला दीवा यस भय पावा, जयंत ने विचार किया, आगे आगे जयंत भाग रहा है और पीछे से प्रभु के द्वारा प्रेरित हो सीख का बाण पीछा कर रहा है उसका। अब जयंत घबरा गया, सोच रहा है अगर अब मेरी जान कैसे बचनी चाहिए। तुरंत अपने पिता के पास गया, इसके पास इंद्र के पास गया। नित रूप गयो पित पाई, निज रूप गयो पित पाई। तुरंत अपने असली रूप में आ गया कौवे से और अपने पिता के पास गया। उसने सोचा मेरे पिता इतने पावरफुल हैं, मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। आजकल जिस बच्चे के पिता प्रधान होते हैं ना, वो अपने आप से बड़ा पावरफुल समझता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो। ऐसे ही जयंत ने सोचा अपने पिता के पास जाते हुए मेरी रक्षा कर लेंगे। हुआ क्या, धरी निज रूप गयो पित पाई। कहते हैं जो प्रभु से विद्रोह करता है, प्रभु से द्रोह करता है, उसको कोई माफ नहीं करता है। जा पर कृपा राम गई होई, ना पर कृपा करी सब कोई। क्या धरी निज रूप गयो पित पाई। पिता ने क्या कहा, ओ राम विमुख रात ही नाई। उन्होंने पूछा कि आपने कौन सा अपराध किया है। जयंत कहने लगा, मेरे पिताजी मेरे से भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि प्रभु ये सच में प्रभु हैं। हमने एक कौवे का भेष बना करके
मैं वहां गया और मैया सीता के पैर में चोट मार दी। तब से प्रभु ने ये जो मेरे पीछे उसका बाण दिखाई पड़ रहा है, प्रभु ने उसको मंत्र से प्रेरित करके मेरे पीछे छोड़ दिया। इंद्र हंसने लगे, कहने लगे, अरे दुष्ट, तुमने प्रभु के साथ विद्रोह किया है, तुम्हें कोई नहीं बता सकता, चल भाग जा यहाँ से। भगा दिया। कहते हैं जो प्रभु के साथ विद्रोह करता है उसकी क्या हालत होती है पता है? उसका जो स्वयं का पिता होता है उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है? सब जग होई अनल हो से ताता, उस व्यक्ति के लिए सारा संसार हलाहल किसी के समान बन जाता है। इस व्यक्ति के लिए जो प्रभु से, मेरे प्रभु श्री राम से विद्रोह करता है। सब जग होई अनल से ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भाता, आगे बताया गया क्या? जो मैया होती है ना, स्वयं की माँ होती है, उसके साथ उसका कैसा व्यवहार होता है? ओ माँ तुम पितु सबने समाना, स्वयं की माँ होती है, उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान बन जाती है। और जो पिता होता है समन यानी कि विष के समान बन जाता है। इसके लिए जो प्रभु से विद्रोह करता है उसके लिए माँ तुम पितु सबने समाना, और सुधा हो ही विष को हरि जाना। श्री राम जय राम जय राम। उस व्यक्ति के लिए जो अमृत होता है ना, विष बन जाता है। इधर बेचारा जयंत भागा भागा फिर रहा है, लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दी। यहाँ तक कि इसके स्वयं पिता ने उसको वहां से भगा दिया। कहा कि आपने प्रभु से विद्रोह किया है, आपको कोई शरण नहीं देगा। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु ने सोचा कि जयंत को इतनी सजा काफी मिल चुकी है उसकी गलती की। प्रभु ने क्या किया? बाबा ने लिखा भी है रामचरितमानस में, क्या? अरे नारद देखा विकल जयंत का, कि बिना प्रभु की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। हरि कृपा मिले नहीं संता, भरोस हनुमंता। बिना प्रभु की कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते। और इधर प्रभु श्री राम ने जयंत पर कृपा कर दी। क्या हुआ? तब तक उधर से नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा आ गए। देखा जयंत को इतना परेशान घबराए हुए, पूछने लगे नारद देखा विकल जयंता, जैसे उसको इतना परेशान
लागी दया को मलजीत संता। नारद बाबा ने देखा जयंत को, कहा भी गया है कि संत का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समान। जो संत का हृदय होता है नवनीत यानी मक्खन के समान होता है, लेकिन आगे बताया गया संत हृदय नवनीत समाना। अरे कहाँ कभी न पर कहाँ न जाना। ऐसा क्यों? कबीर और संत की जो तुलना है मक्खन से की, लेकिन आगे बाबा लिखते हैं कि कहा कभी न पर कहा न जाना। क्यों ऐसा? आगे बताया जो सही दुख पर छिद्र दुरा। जो सही पर छिद्र दुरावा बंधनीय जो हृदय होता है ऐसा होता है जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं पिघल जाता है, और मक्खन को जब आप आंच देंगे तभी पिघलेगा। इसलिए कहा गया है कि कहा कभी न पर कहा न जाना। इधर जैसे ही नारद बाबा ने जयंत को देखा, मन में बड़ा दया भाव आया, पूछा क्या बात हुई, आप इतना परेशान क्यों हैं? जयंत रोने लगा, कहता है बाबा मेरे से अपराध हो गया, मैंने प्रभु न जानकर एक कामी पुरुष समझकर ऐसी सी बात पूरी बात बताई प्रभु को। कहा देखिए प्रभु ने मेरे पीछे ये जो बाण दिखाई पड़ रहा है, प्रभु ने अभिप्रेत करके मेरे पीछे छोड़ दिया है, आप मेरी रक्षा करिए, नहीं तो ये मुझे मार देगा। नारद बाबा मुस्कुराए और कहने लगे अरे पागल, तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता चला, अगर इस बाण को तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिया होता, क्योंकि आप यहाँ से जब अपने पिता के पास गए वहां रुके तो बाण भी तो रुक गया ना। उसके बाद देखिए आप हमसे बात कर रहे हैं, बाण वहां पे रुका है, अगर इसको मारना होता ना तो आपको मार दिया होता। ये आपको मारने नहीं बल्कि आपको तारने आया है, समझ रहे बात? तो जयंत कहने लगा प्रभु अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी जान बचे। नारद बाबा ने कहा आपने जिनके साथ विद्रोह किया है जाइए उन्हीं की शरण में जाइए, अब तुमको केवल वही बचाएंगे और कोई नहीं बचा सकता। इधर क्या हुआ, नारद बाबा ने पुनः प्रभु श्री राम के पास भेज दिया और जयंत जाकर के प्रभु से प्रार्थना करता है, कहता है क्या हे प्रभु मेरे से अपराध हो गया है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु तो वैसे भी दयालु हैं, कहा भी गया क्या दयानिधि नाम है तेरा, कहाते हो अंतर्यामी। दयानिधि नाम है तेरा, कहाते हो अंतर्यामी। सभी लोग ताली के साथ बोले, प्रभु से कामना करें हे प्रभु समाये हो चराचर
कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, इस बार समझिया नारद जाकर इधर जयंत जाकर के प्रभु के चरणों में वंदना करता है। प्रभु मेरे से अपराध हो गया है, आप तो शरणागत वत्सल हैं, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, सबको माफ करते हैं। प्रभु मेरे से भी अपराध हो गया है, आप कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया, प्रभु से क्षमा याचना करने लगा। प्रभु ने सोचा अगर इस जयंत को इसकी करने की सजा नहीं दी जाती है तो आगे से समाज में लोग गलती करेंगे उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सुधार नहीं होगा। प्रभु ने कहा आपने जितना अपराध किया है कम से कम उतना तो आपको फल मिलना ही चाहिए। प्रभु ने क्या किया, उस कवि रवि जयंत की एक आंख को फोड़ दिया और कहा अब आपको आपकी करनी का फल मिल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, परिवार के बिहारी लाल की। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्रभु के साथ में बैर नहीं करना चाहिए। बैर करने का मतलब प्रभु के द्वारा जितने भी बताए गए मार्ग हैं उनका पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए और तभी हमारा उद्धार होगा। और जो प्रभु से बैर करेगा उसका उद्धार कदाचित होने वाला नहीं है। आइए मंच को दर्शन दे रहे हैं हमारे दादाजी, उनके द्वारा आप लोग भगवान की पावन कथा श्रवण करें। उससे पहले 2 बार सभी लोग पावन नाम बोले प्रभु श्री राम का, सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में भी उनकी तारीफ के साथ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजा दीजिए, क्या जा रहा है ताली बजाने में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय भीमपति जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया रामचंद्र भगवान